नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के मॉडल प्रश्न पत्र को अपलोड करते वक्त आपसे कहा था कि इस मॉडल प्रश्न पत्र के अनुरूप जो मेरे विद्यालय की कक्षा 12 है उसकी परीक्षा ली जाएगी, उसमें जो टॉप बच्चा होगा उसकी मैं कॉपी आपके साथ साझा करूंगा। तो यह कॉपी आपके सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह रोल नंबर 1202 मेरी विद्यालय की कक्षा 12 और उसके रोल नंबर 1202 इस विद्यार्थी का प्राप्तांक है वो सर्वश्रेष्ठ रहा 80 में से 76 अंक यानी 76। और इसने किस प्रकार कॉपी लिखी, किस प्रकार उत्तर लिखे, तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इस पूरी कॉपी की आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस कॉपी के बारे में। तो इस प्रकार इस विद्यार्थी ने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता जो गद्यांश था अपठित है उसके इस प्रकार उत्तर दिए। इस प्रकार से उत्तर है। उसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न था, युवाओं को प्रेरित करने वाला युवाओं के लिए आह्वान एक कवि का अपठित काव्यांश था, उसमें से इस विद्यार्थी ने उत्तर दिए। उसके अंक बार वो सामने लिखे हुए हैं। बोली स्थानीय भाषा का स्थानीय रूप, लिखित ध्वनि चिन्ह या जो संकेत चिन्ह हैं उनको लिखने का तरीका, लिपि, संध्या हो गई जैसे शब्दशक्ति व्यंजना थी, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली व्यंजना शब्दशक्ति, जैसे एक शब्द था कर का मन का डार के मन का मन का फेर। तो यहाँ पर इस विद्यार्थी का ये अनुप्रास अलंकार है, ये गलत हुआ क्योंकि इसमें वास्तविकता में हम देखें तो शब्दों की आवृत्ति हुई है, यमक अलंकार था। और यहाँ पे प्रकृति के जड़ चेतन पदार्थों का मनुष्य के समान क्रियाकलाप तो मानवीकरण अलंकार था। इसके बाद एक शब्द था पारिभाषिक शब्द पैडेमिक, उसका अर्थ होता है महामारी, टेंडर का निविदा, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र का, अंग्रेजों से पिछड़े के कारण क्या अंधविश्वास, और किसी भी अखबार की आवाज़ है वो संपादकीय माना जाता है। अब यशोधर बाबू तंजिया के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि यह भी एक उनका तंजिया आप मान सकते हैं कि जिम्मेदारी सर पर आएगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, जबकि वो सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा, इन दो तंजिया यानी तकिया कलाम जिसे अपन कहते हैं उनका वो प्रयोग करते थे। इसके बाद कौन सी वर्षगांठ थी, तो 25वीं थी। जूझ पाठ की शैली आत्म कथात्मक उपन्यास की शैली थी। लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा, ये भी इसका उत्तर है। जूझ पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी इसका उत्तर है। चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महादेवी वर्मा की दो रचनाओं के नाम भी यहाँ पे लिखे हैं, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म वो भी लिखा है। प्रिंट माध्यम है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं कि प्रिंट माध्यम से हम शब्दों को कई बार देख सकते हैं, शब्दों में स्थायित्व होता है, और प्रिंट माध्यम के जो शब्द है उनसे अर्थ का पता चलता है, और शब्दकोश के द्वारा भी उसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द समझ में नहीं आया तो हम रुक कर शब्दकोश को भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इस विद्यार्थी का बहुत बढ़िया उत्तर रहा है। इसके बाद प्रश्न था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता है। बहुत अच्छा उत्तर था। बाजार की असली सार्थकता क्या है, तो बाजार की असली सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना या खरीदारी करना। इसके बाद प्रश्न था कि जूझ कथा नायक को काव्य के प्रति कैसे रुचि पैदा हुई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण था मास्टर नवाब सौंदलकेकर, उन्हीं के कारण उनको काव्य के प्रति रुचि पैदा हुई। तो बहुत अच्छा उत्तर विद्यार्थी ने लिखा। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा इस विद्यार्थी ने कि कहानी में प्राचीन परंपरा और आधुनिक परंपरा के मध्य द्वंद्व है। इसमें यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों में मतभेद बना रहता है। पत्नी तथा बच्चे आधुनिकता की चाह में और यशोधर बाबू आधुनिक परंपरा और अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इसके बाद भक्ति में दुर्गुणों का अभाव था, यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, तो इसका भी इसने इस विद्यार्थी ने सटीक कारण बताया है। आगे का प्रश्न था कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है, तो इसका भी आप उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न था कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैसे, तो अच्छा प्रश्न यहाँ पर भी लिखा है। आलेख क्या है, इसका भी उत्तर यहाँ पे इस विद्यार्थी ने लिखा है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 16वां था हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक तरीके से जीवन परिचय लिखना था, तो इस विद्यार्थी ने जीवन और साहित्य परिचय एक तरीके से दोनों लिख दिए हैं। इसके बाद बात करें हम तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही परिचय चल रहा है। जूझ पाठ का जो प्रश्न था कि जूझ जो शीर्षक पाठ है उसके आधार पर बताइए कि उन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़ी ले जाने से क्यों मना किया और सफिया ने प्रत्युत्तर में क्या जवाब दिया। तो ये एक तरीके से ऐसे प्रश्न हैं जिनकी शब्द सीमा 250 है, तो इनको आप बोर्ड की परीक्षा में भी विस्तार जरूर दें। तो इस प्रकार इस बच्चे ने पूरे विस्तार से लिखा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में, कवि किन किन स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करना चाह रहा है और क्यों, इसका भी उत्तर यहाँ पर आप देख रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा होता है। फिर सह प्रश्न व्याख्या थी हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय में से, और आत्म परिचय कहाँ से लिया हुआ है इसका भी यहाँ पे जिक्र किया है। प्रसंग लिखा है, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखी है और व्याख्या के बाद यदि आप देखें तो इस विद्यार्थी ने विशेष के रूप में भी कुछ अच्छी बातें लिखी है जो आपके उत्तर को रोचक बनाती है। इसके बाद गद्यांश देखें प्रश्न नंबर 13, तो गद्यांश है वो ऑप्शन 2 दे रखे थे, ये इसने रजिया सजा जहीर का जो पाठ है वो किया है और यहाँ पे प्रसंग लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश लिखा है जबकि ये गद्यांश है, यहाँ पे थोड़ी त्रुटि हुई है। इसके बाद यहाँ पे इसकी आप व्याख्या दे सकते हैं, व्याख्या के बाद यहाँ पर आप विशेष दे सकते हैं। इसके बाद राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका निबंध है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जैसे इस विद्यार्थी ने ये पॉइंट लिखा है तो इसको आप गहरा रेखांकित कर दें। राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आप रेखांकित करें। अच्छा निबंध लिखा है, मैंने पढ़ा है, आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनाया कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या महत्व है, वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्यों आवश्यकता है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। और इस पॉइंट के अलावा इसने उपसंहार भी लिखा है। तो राष्ट्र निर्माण थोड़ी कमी यहाँ रही है विज्ञप्ति में, क्योंकि निविदा और विज्ञप्ति, निविदा विज्ञप्ति और पत्र, ये 3 आपके ऑप्शन में आ सकते हैं, तो इनको आप सही ढंग से याद करें। ऊपर का जो प्रारूप है निविदा का वो इस विद्यार्थी ने सही लिखा है। यहाँ पर कुछ डिटेल में लिखना था कि आपको विद्यालय में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के लिए शिक्षक चाहिए, तो उनका एक तरीके से कॉलम बनाना था, क्रम संख्या 1, जैसे प्राध्यापक चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, कितना उनका वेतन होगा, कितने घंटे उनको काम करना होगा, क्या उनकी योग्यता होगी। नंबर 2, जैसे वरिष्ठ अध्यापक है उनकी क्या योग्यता होगी, कितने वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार कॉलम बनाकर आपको कुछ डिटेल लिखनी थी। तो यहाँ पर इस विद्यार्थी से इस प्रश्न में थोड़ी चूक हुई है और जिसका नतीजा ये रहा है कि यहाँ पे इसका 1.5 नंबर है वो काट लिया गया है। तो इस प्रकार ये विद्यार्थी जो मेरी कक्षा का टॉपर विद्यार्थी रहा, इसकी कॉपी मैंने आपके साथ इसलिए साझा की ताकि आपको भी ये पता हो या आप भी कुछ सीख सके कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी है वो कैसे लिखी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में यह कॉपी आपके लिए एक नया आयाम साबित होगी और अपन मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।